आज आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि सीजीपीएससी ईपी का एग्जाम जो बॉटनी सब्जेक्ट से हुआ था उसमें फाइनल सिलेक्शन लिस्ट मतलब कितने नंबर में आप एस टी एस सी ओबीसी या जनरल कैटेगरी हो तो मिनिमम कितना मार्क्स लाने पे आपको फाइनल सिलेक्शन हो गया था सीजीपीएससी ईपी एग्जाम 2019 में। तो अगर आपको सीजीपीएससी एग्जाम के बारे में पता ना हो, आप अदर स्टेट से हो, तो इसका मैं प्रोसीजर बता देता हूँ। ये दो स्टेज के एग्जाम में, एक तो पहला स्टेज रिटर्न रहता है, सेकंड इंटरव्यू का। रिटर्न में दो पेपर रहते हैं, एक तो पहला पेपर छत्तीसगढ़ का जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के। सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट का रहेगा, बॉटनी वनस्पति शास्त्र से दिला रहा है, तो 100 क्वेश्चन इसमें बॉटनी का रहेगा जो 200 मार्क्स का रहेगा। पहला पेपर 1 घंटे का, दूसरा पेपर 2 घंटे का। ये जो 300 मार्क्स के एग्जाम होती है इसमें 1/3 जो है माइनस मार्किंग रहती है, अलग अलग शिफ्ट में इसकी एग्जाम होती है। सेकंड जो इंटरव्यू का है, इंटरव्यू 30 मार्क्स के रहते हैं, 330 नंबर ओवरऑल, 300 इधर का और 330 इधर मिलाकर 330 नंबर जो है उसमें फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट आप 241 नंबर देख रहे हो, तो ये 330 नंबर में जो आया है 241 नंबर वो टॉपर का है। तो ये था। तो मेरिट लिस्ट को देखने से पहले ये समझना होगा कि 2019 में वैकेंसी कितनी थी बॉटनी की, वनस्पति शास्त्र की। हम वैकेंसी को देखेंगे तब हम मेरिट लिस्ट को थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे। तो 147 जो थी वनस्पति शास्त्र की, जो सीजीपीएससी ईपी का एग्जाम हुआ था 2019 में, उसमें इसकी वैकेंसी निकली थी। इसमें 147 में जो वैकेंसी थी उसमें जनरल कैटेगरी से जो थी 59 थी, एसटी कैटेगरी की थी 50, एससी कैटेगरी में 17 और ओबीसी में जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस में 21 पोस्ट थी। ये जो है 147 वैकेंसी निकली थी 19 की, उसका डिटेल है कौन सी कैटेगरी में कितनी थी करके। अब हम इसमें कट ऑफ को देखते हैं। ये जो पहला रैंकर है रितु पटेल, उनका रिटर्न में 217 है, इंटरव्यू में 24 है, 241 इनका टोटल स्कोर है। ये टॉपर का मार्क्स है। यहाँ से देखते हैं, यहाँ थोड़ा अच्छे से दिख जाएगा। इनका रिटर्न में 217 आया था, 24 इंटरव्यू में 241 बने, ये फर्स्ट रैंकर है। सेकंड रैंकर का रिटर्न में 211 था, इंटरव्यू में 22, इनको 233 बने, ये सेकंड रैंकर थी। तो हम इसमें देखें टॉपर्स मार्क्स, तो यूआर 241 से स्टार्ट होगी। यूआर में जो अंतिम सिलेक्शन है यूआर कैटेगरी में यहाँ देखने को मिलता है। इसमें अंतिम सिलेक्शन जो है 172 इनका रिटर्न में था, 20 नंबर इंटरव्यू में था और 192 नंबर ओवरऑल स्कोर बना। ये यूआर कैटेगरी में अंतिम सिलेक्शन था। इधर जो दिखा रहा है बैटिंग में दिखा रहा है 192 नंबर में जो अनरिजर्व कैटेगरी थी उसमें फाइनल सिलेक्शन हो गया था। अब हम ओबीसी कैटेगरी में देखते हैं। तो ओबीसी कैटेगरी में जो कट ऑफ स्टार्ट होती है ये 191 से स्टार्ट होती है। 171 इनका रिटर्न में था, 20 नंबर इंटरव्यू में 191 इनका ओवरऑल स्कोर हुआ। तो ओबीसी कैटेगरी में टॉपर थे इनका। तो ओबीसी कैटेगरी में जो खत्म होता है ये इतने मार्क्स पे ओबीसी कैटेगरी में अंतिम हो रहा है। इनका 162 जो है रिटर्न में था, 19 इंटरव्यू में था और 181 नंबर बना। इसमें ओबीसी का जो है अंतिम सिलेक्शन हुआ था ये 181 में। बाकी इधर जो दिखा रहा है ये ओबीसी कैटेगरी में बैटिंग में है। इसके बाद हम एससी कैटेगरी में देखते हैं कि एससी कैटेगरी में सिलेक्शन कितने मार्क्स से स्टार्ट होता है। यहाँ पे एससी का शो हो रहा है। इनका 171 रिटर्न में था, 17 इंटरव्यू में था, 188 मार्क्स से एससी कैटेगरी के स्टार्ट हो रहा है। और एससी कैटेगरी की जो खत्म हो रहा है ये यहाँ पे एससी कैटेगरी में अंतिम हो रहा है। जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो 143 इनका रिटर्न में था, 18 इंटरव्यू में थे, 161 ओवरऑल बना है। अगर आपके 161 से ऊपर आए तभी आपको जो सीजीपीएससी ईपी का एग्जाम हुआ था बॉटनी से उसमें सिलेक्शन हो पाता। अब हम एसटी कैटेगरी का देखते हैं कि एसटी कैटेगरी का कट ऑफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम एससी कैटेगरी के कट ऑफ को, तो इनका जो है रिटर्न में 168 था, इंटरव्यू में 16 था, 184 से स्टार्ट हो रहा है एसटी कैटेगरी में। और एसटी कैटेगरी में जो अंतिम सिलेक्शन हुआ है ये यहाँ देखने को मिलता है। इनका रिटर्न में जो है 111 नंबर था, इंटरव्यू में 15, 126 नंबर था। इसमें एसटी कैटेगरी में जो है अंतिम सिलेक्शन है। बाकी इधर का जो दिखा रहा है वो एसटी कैटेगरी में बैटिंग का था। अगर आपको अपने जान पहचान को दिखना होगा तो मैं वीडियो को चला देता हूँ, आप इसको रोक के
अपना जान पहचान के और डिटेल में मेरिट को देखना होगा तो इसको देख सकते हो। ये जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट का मेरिट था, इसको पॉज करके रोक लेना और देखना अगर आपको इसको और डिटेल में देखना होगा तो।